शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बन सकते हैं रातों रात करोड़पति। ये सोच के आपके दिमाग में जरूर यही ख्याल आ रहा होगा, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा है और आप अभी के अभी जाके आपके पूरे पैसे शेयर मार्केट में लगा दोगे तो बधाई हो, आप भी बेवकूफ बन चुके हो। लेकिन मैं आपको बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। आपको इस बार भी मेरे वीडियो देखने का फायदा होने वाला है। अरे तू कौन से झंडे गाड़ने वाला है वीडियो में? दोस्तों ये वीडियो से आपको इतनी नॉलेज मिली जाएगी कि 25 दिन में अगर पैसा डबल नहीं भी हुआ फिर भी आपका 1 रुपए भी नहीं डूबेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और शेयर मार्केट से मालामाल होने के लिए रेडी हो जाइए। दोस्तों अगर आपको अपने पैसे नहीं डुबाने हैं तो ये वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहूंगा कि आप आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके अपने पैसे डुबा बैठो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। पहला पॉइंट है हमारा शेयर होता क्या है। दोस्तों शेयर कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पहली बार सुन रहे होंगे। अगर मैं कहूँ कि आप बचपन से शेयर के साथ डील करते आ रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। अरे पागल, हमें पता नहीं है तभी तो हम वीडियो देखने आए हैं ना। वैसे बात सही है, लेकिन मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप सही में बचपन से शेयर को जानते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बचपन में हमने सबने साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिया है। दोस्तों मानिए अगर साइंस एग्जीबिशन का प्राइस 2000 रुपए है और प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको 1000 रुपए लग रहे हैं, लेकिन आपके पास है सिर्फ 500 रुपए, तो आप क्या करेंगे? एक पार्टनर को ऐड करेंगे, राइट? वो आपके बचे 500 रुपए दे देगा। इसका मतलब वो आपके प्रोजेक्ट का 50% पार्टनर बन चुका है। अगर दोस्तों आपने 2000 का प्राइस जीत लिया, यानी कि आप दोनों को 1000 रुपए मिलेंगे और दोनों को भी 500 का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर उसी जगह पे अगर आप प्राइस नहीं जीत पाए तो आप दोनों को भी 500 रुपए का लॉस होगा। इतना ही सिंपल है शेयर मार्केट। दोस्तों बस आपको रिप्लेस करना है अपनी जगह पे कंपनी को और आपके दोस्त की जगह पे आपको खुद को। कंपनी को जरूरत थी, आपको प्रॉफिट कमाना था, इसलिए आपने शेयर खरीद लिए। कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन अगर आपने गलत शेयर खरीदे हैं तो आपके पैसे 100% डूबने वाले हैं। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा रिसर्च करके एक शेयर खरीदा है तो उसमें से आपको जरूर प्रॉफिट होगा। इसका सीधा मतलब यही होता है कि आपको देख परख के शेयर खरीदने हैं। तो बेसिकली जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जाती है उसे उतना ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी लगता है। दोस्तों किसी इंडिविजुअल के पास इतना तो पैसा नहीं है कि वो ऐसे ही कंपनी को बांटता फिरेगा, इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को पब्लिक कर देती है। लेकिन ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए कि कोई भी कंपनी कभी भी 50% से ज्यादा शेयर पब्लिक नहीं करती, वरना तो वही मालिक बन जाएगा कंपनी का। और ये कंपनी जब शेयर्स के लिए लिस्टिंग करती है तब उनके पूरे फंडिंग के प्रोसेस खत्म हो चुके होते हैं, यानी कि वो पूरे स्टेजेस पार करके लास्ट के स्टेज में शेयर पे उतरती है। अब कंपनी कब शेयर को पब्लिक करती है, कहां शेयर को पब्लिक करती है, क्यों करती है, कैसे करती है और हम उस शेयर को कब कहां कैसे ले सकते हैं, ये जानने के लिए आप वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। फिलहाल के लिए हम अब ये जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला शेयर कब बना था। अगर किसी को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प पे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। वैसे मेरी माने तो आप रुक गए तो अच्छा ही होगा। बेसिकली दुनिया का सबसे पहला शेयर आज से लगभग 400 साल पहले बन चुका था। लगभग 16वीं सेंचुरी में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्ट करती थी, जिसे आज के टाइम पे हम नेदरलैंड्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों उस समय पूरे दुनिया का नक्शा डिस्कवर नहीं हुआ था और यही डिस्कवरी का काम ये लोग करते थे। इन्हें ज्यादा चुल मची थी। अब वो डिस्कवरी के लिए शिप्स भेजते थे। अब शिप्स को भेजने के लिए कम खर्चा तो लगेगा नहीं, क्योंकि वो शिप्स हजारों किलोमीटर दूर जाती थी। ट्रैवल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, ये सब खर्चा कोई एक अकेला इंसान नहीं उठा सकता था। इसलिए इस कंपनी ने अपने शेयर्स को पब्लिक कर दिया और लोगों से ये कहा कि आइए हमारे शिप्स पे पैसे लगाइए। अगर हमारी शिप्स वापस आती है, कुछ खजाना लेके आती है, तो उसमें से भी आपको कुछ % प्रॉफिट मिल जाएगा। अब दोस्तों ये प्रोसेस में इतना ही रिस्क था जैसे कि आप शेयर के मुंह में हाथ डाल रहे हो। इसीलिए दोस्तों लोग क्या करते थे, एक शिप पे पैसे लगाने की जगह मल्टीपल शिप्स पे पैसे लगाते थे, जिससे होता यह था कि वो शिप अगर लौट के नहीं भी आई तो दूसरी तो शिप आ ही जाएगी, अगर दूसरी नहीं आई तो तीसरी आ जाएगी, अगर कोई नहीं आया फिर तो लॉस होना है। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट और नया बन गया जिसे हम आज म्यूचुअल फंड के नाम से जानते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड पे भी एक वीडियो चाहिए तो अभी जाइए नीचे कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मैं जरूर पढ़ूंगा और उस पर जल्दी से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो शेयर मार्केट की हिस्ट्री जानने के बाद अब हम उसमें और अच्छे से एंट्री मारते हैं। अब दोस्तों मानिए अगर आपको एक बिस्किट पैकेट खरीदना है तो आप सीधा कंपनी को थोड़ी कॉल करोगे, आप दुकान पे ही जाओगे, राइट? इसी तरीके से अगर हमें कंपनी के शेयर खरीदने हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जाते, हम एक मार्केट में जाते हैं। और इंडिया में बेसिकली 2 ही मार्केट सबसे बड़े हैं जिसे हम जानते हैं, BSE और NSE। BSE का मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वैसे चिप्स खरीदना है तो हम तो खुद ही जाके चिप्स खरीद लेंगे, लेकिन ये मार्केट में ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो शेयर्स खरीदने के लिए हमें और शेयर मार्केट में एक और आदमी ऐड हो जाता है जिसे हम लोग ब्रोकर के नाम से जानते हैं। ये आपको शेयर खरीदने में भी मदद करेगा और शेयर बेचने में भी मदद करेगा। लेकिन दोस्तों ये कोई दूध का धुला आदमी नहीं है, ये भी इसका कमीशन देता है और इसका कमीशन लगभग 1% के आसपास नहीं होता है। दोस्तों पहले जमाने में ब्रोकर इंसान हुआ करते थे, लेकिन ये डिजिटल वर्ल्ड के जमाने
जमाने में ब्रोकर एप्लीकेशंस बन चुके हैं। वैसे दोस्तों ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि हमारा चैनल ही उतना बड़ा नहीं है, इसलिए आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स दे दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं आते। वैसे शेयर मार्केट तो जुआ है ना दोस्तों, इसी की तरह कुछ लोग शेयर मार्केट को जुआ मानते हैं, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ये जुआ नहीं है, एक नॉर्मल गेम है जिसमें आपको खेलना है, और अगर आपके पास में स्किल्स है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। सिंपल एज दैट। बेसिकली शेयर मार्केट में दिमाग लगता है, एक्सपीरियंस लगता है और कुछ स्किल्स लगते हैं, जिससे आपका रिस्क फैक्टर 0 भी हो सकता है। अरे वो मैंने कुछ सुना था, वो निफ्टी बोल के कुछ रहता है क्या इसमें भी? अरे हाँ दोस्तों, आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में बताना तो मैं भूल गया था। दोस्तों निफ्टी यानी एनएसई की कंपनीज की लिस्ट में टॉप 50 कंपनी निफ्टी कहलाती है, और सेंसेक्स मतलब बीएसई के टॉप 30 कंपनी में जो भी कंपनी आती है उसे हम सेंसेक्स कहते हैं। अब दोस्तों ये दोनों को एक यूनिट दिया गया है ताकि हम एक अनुमान लगा सके कि मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको इससे क्या फायदा हो सकता है? सिंपल है दोस्तों, ये जो भी टॉप कंपनी होती है, जायज है वो बड़ी कंपनी है, जैसे महिंद्रा, टाटा, रिलायंस वगैरह वगैरह। अगर आप इसमें पैसे लगाते हैं तो आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये बड़े कंपनीज के शेयर जल्दी गिरते नहीं हैं और जल्दी ऊपर भी नहीं जाते। इसीलिए अगर इसमें पैसे लगाना है तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाना होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। अरे तो फिर मैं भी एक कंपनी बनाता हूँ ना, उसके शेयर इतने ज्यादा महंगे रखूंगा ना कि अगला हर्षद मेहता मैं ही बनूंगा। पहली बात की शेयर के प्राइस हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो एनएसई और बीएसई ही करती है। डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे वो प्राइस डिसाइड होते हैं। ये पॉइंट को कभी और दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए आप दिमाग में इतना डाल लीजिए कि कंपनी अपने शेयर का प्राइस मन मुताबिक नहीं रख सकती। और दूसरी बात दोस्तों, कंपनी को लिस्ट करवाना इतना भी आसान नहीं होता है, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपके कंपनी के बहुत सारे चेक्स और बैलेंसेस होने चाहिए, कम से कम 2 ऑडिटर्स ने आपके कंपनी के अकाउंटिंग चेक की होनी चाहिए, कंपनी में पहले से ही 50 से ज्यादा शेयर होल्डर होने चाहिए। ये प्रोसेस को लगभग 3 साल भी लग सकते हैं। अगर लोगों में आपके शेयर की डिमांड नहीं है तो आपके शेयर को डिलिस्ट भी किया जा सकता है। और दोस्तों ये रूल्स मैंने नहीं बनाए हैं, ये रूल्स है सेबी के। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ही मॉनिटर करते हैं ये सारे कंपनीज को और स्टॉक्स को। अगर आपकी कंपनी सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर लेती है तो जाइए लिस्ट करवा लीजिए। अरे मुझे चक्कर आ रहे। चक्कर आने भी चाहिए, क्योंकि दोस्तों पास्ट में बहुत सारे स्कैम्स हुए थे, जिसमें से आप तो एक जानते ही है, स्कैम 1992। इस स्कैम को टालने के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। अरे तो फिर पैसे कैसे कमाए, जल्दी करोड़पति कैसे बने, जल्दी बताना यार। अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि यहाँ से करोड़पति बनना इतना आसान नहीं है। आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगे, 1 रुपए से 1 करोड़ कमाइए एक दिन में, सही में। लेकिन दोस्तों 1 रुपए से 1 करोड़ कमाना रातों रात मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हम पैसे कमा कैसे सकते हैं। सिंपल है, एक है इन्वेस्टिंग, दूसरा है ट्रेडिंग। दोस्तों इन्वेस्टिंग मतलब अगर हमने अभी शेयर को खरीदा है तो हम इसको तुरंत नहीं बेचेंगे, हम कई सालों तक या कई महीनों तक इसको रखे रहेंगे, उसी को कहते हैं इन्वेस्टिंग, जो हम फ्यूचर के लिए करते हैं। और ट्रेडिंग ये होता है दोस्तों, हम अभी शेयर को खरीद रहे हैं और क्या पता हम अभी के अभी बेच दे या 1-2 दिन में बेच ही देंगे। यानी कि दोस्तों जब शेयर को बहुत जल्दी जल्दी खरीदा जाता है और बेचा जाता है, उसी को ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रेडिंग एक जॉब से कम नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे 24 घंटे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा शेयर ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बिगिनर तौर पे ट्रेडिंग करें, क्योंकि आप पैसा जरूर डुबा देंगे। इसलिए ट्रेडिंग से अच्छा आप इन्वेस्टिंग पे ध्यान दे सकते हैं। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, और अभी तक तो तूने ट्यूटोरियल भी नहीं बताया कि इन्वेस्ट कैसे करना है। हाँ दोस्तों टाइम तो लगेगा, आप अभी करोड़पति नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्यूचर में नहीं बन सकते। अगर आपको फ्यूचर में करोड़पति बनना है तो आपको अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। आपको अगर मुझसे जानना है कि इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग कैसे की जाती है तो कमेंट कर दीजिए। अगर आपकी डिमांड रही तो ट्यूटोरियल, म्यूचुअल फंड और कौन सा शेयर खरीदे कौन सा नहीं खरीदे, इस पे वीडियो बहुत जल्दी ला लूंगा। तो दोस्तों मैंने करोड़पति बनने का तो फॉर्मूला नहीं दिया, लेकिन शेयर मार्केट आपको जरूर से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड का इंतजार कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जिन्हें शेयर मार्केट का पूरा ज्ञान नहीं है और उन्हें भी लगता है कि शेयर मार्केट में पैसे डूब जाते हैं, ये जुआ है। सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि ऐसी ही कमाल की वीडियो हर संडे और वेडनेसडे आते रहते हैं। आपका टाइम देने के लिए धन्यवाद।